हज़रत ये दिल की सख्ती क्या चीज़ है, इसको कैसे समझें? क्योंकि बाज़ दफ़ा ये ऑब्ज़र्वेशन में आती है कि एक साहब हैं, वो बड़ी इबादत भी कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको कह दिया जाता है कि आपका दिल सख्त है। तो हज़रत इसको कैसे समझें कि फिर अब दिल क्या है, दिल की सख्ती? अच्छा सवाल किया। दिल की सख्ती जो है वो हक़ को कबूल ना करना है। ठीक है, रद्दुल हक़ को दिल की सख्ती कहते हैं, यानी हक़ को ना कबूल करना, ये दिल की सख्ती है। अब बज़ाहिर एक आदमी नमाजी भी है, तिलावत भी करता है, अल्लाह अल्लाह कर सब कुछ करता है, लेकिन जब आपको ऐसी बात करते हैं आपकी बात स्टबर्न बन जाता है। मतलब वज़ू कर रहा है, अब वज़ू करते करते आप देखा जी ये आपकी कोनी खुश्क रहेगी, बड़े साहब ये आपकी कोनी खुश्क रहेगी, ज़रा यूँ आपको मोटी मोटी आंखों से देखेगा। मियाँ 80 साल से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, वज़ू भी कर रहे हैं, आप नए आए हो क्या, हमें वज़ू सिखाओगे तुम? हालांकि वो नमाजी है, तिलावत वाला है, नेक है, सफ़ अव्वल में खड़ा हो रहा है। इसको कहते हैं हक़। सद दिल की सख्ती, हक़ को कबूल ना करना दिल की सख्ती की बुनियाद है। हक़ को कबूल करना ये दिल की रिक़त और नरमी है कि एक आदमी बज़ाहिर जो दुनियादार है, ठीक है ना, लेकिन आप उसको एक बात के बाद वज़ू कर रहा है वो, अब उसी को आप कहेंगे भाई आप ये एड़ी आपकी तरह खुश्क रहेगी, वज़ू आपका सही नहीं हुआ, तो शुक्रिया, सॉरी, शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अच्छा कहाँ बहुत आपको 10 दफ़ा थैंक यू शुक्रिया करेगा, तो ये बज़ाहिर दीनदार नहीं है, उसको दिल की नरमी हासिल है, क्योंकि असल फ़ैसला क़ल्ब पर है। हाँ, ये ज़ाहिरी इबादत की बेस भी क़ल्ब से स्टार्ट होनी है, तभी तो सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमलों को नहीं देखते, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं और दिलों में छुपी हुई नीयतों को देखते हैं। तो जब अमल आसमानों पे जाता है कि फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हमने ये फ़लाँ की 100 नफल लेके आए, तो 100 नफल लेके आए, तो अल्लाह तबारक व तआला की सीधी निगाह उसके क़ल्ब पे जाती है। क़ल्ब में देखते ये तो रियाकारी कर रहा है, ये तो दुनिया को दिखाने को 100 नफल पढ़े। अल्लाह फरमाते हैं इनको लपेट के इसके मुँह पे मार दो, कबूल नहीं है। तो हदीस में आता है फरिश्ते कह रब्बिल इतनी इससे मेहनत से मुजाहिदे से ये नफलें पढ़ी हैं और आप कह रहे हैं कि कबूल नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी नज़र उसके अमल पर थी, मेरी नज़र उसके क़ल्ब पर थी। अल्लाह, तुम्हारी नज़र उसके अमल पर थी, मेरी नज़र उसके क़ल्ब पर थी। और क़ल्ब की हालत यह है कि वहाँ पर जो है मेरा कोई ध्यान ही नहीं है, वहाँ तो दुनिया को दिखाने का ध्यान है, लिहाजा दुनिया ने देख ली है, बस बात पूरी हो गई, अब क्या लेने आया। तो देखो दिल है, इसलिए बुनियाद यहाँ से शुरू होती है, इसलिए वो बाबा बुल्ले शाह कहता ना कि वो कहते हैं कि ना वो रब क्या है, वो रब मिलसी ते नीयत सच्चियाँ, हाँ जे रब मिलदा नाते धोते मिलदा डडुआ मच्छियाँ, जे रब मिलदा नाते धोते मिलदा डडुआ मच्छियाँ, जे रब मिलदा जंगल बेले मिलदा गवां वछियाँ, जे रब मिलदा विच मसीती मिलदा चाम चरटियाँ, बोलिया रब उन्हां नूं मिलदा ते नीतां जिन्हां दियां सच्चियाँ। तो मतलब इस नीयत से पर फैसले हैं, और नीयत की सच्चाई जो है ये रिक़त क़ल्ब है समझो, और नीयत की जो है वो का खोट जो है वो दिल की सख्ती है, यानी हक़ को कबूल ना करना ये दिल की सख्ती है, जिसकी बुनियाद पर फैसले होते हैं। माशाअल्लाह, ज़रूर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाई। तो ये मुमकिन है कि एक शख्स इबादत में लगा हुआ हो लेकिन उसका दिल अभी भी सख्त हो, तो ये वो शेख के यहाँ जाके चेक करवाए और अपनी फिर इस्लाह करवाए। वही वाली बात है ना कि वो हलक तक पहुँचा है, वो असर क़ल्ब तक नहीं पहुँचा, क़ल्ब में पहुँचेगा तो फिर उसका फ़ायदा होगा। तो ये होगा कि हलक तक की बात है, इसलिए क़ल्ब के लिए बात वही है, या तो मेहनत करे या फिर किसी मुर्शद से रहनुमाई ले कि हलक से क़ल्ब तक का सफ़र कैसे तय होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं हलक तक तो पहुँच चुका हूँ, वलानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो हलक तक तो मैं पहुँच चुका, अब हलक से क़ल्ब तक उतारने का सफ़र हमारे ज़िम्मे है, वो सफ़र उसको करना पड़ेगा ताकि क़ल्ब में उतरे और क़ल्ब के अंदर भी आए। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन।